फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इकोनोमाइजर के बारे में जानेंगे कि इकोनोमाइजर होता क्या चीज है और इसमें हीट ट्रांसफर किसके किसके बीच में होता है और किस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है। तो इसके समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, बट ये डायग्राम को अभी थोड़ा सा रुकिए, इस डायग्राम को समझते हैं। इससे पहले हम एक बेसिकली हीट एक्सचेंजर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बेसिकली हीट एक्सचेंजर होता क्या चीज है कि ये आपका कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है जिसमें आपका क्या है, एक तरह से आपका हॉट फ्लूइड जाता है और दूसरे रास्ते से आपका कोल्ड फ्लूइड जाता है। मतलब ये आप जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको पास होगा दैट इज द हॉट फ्लूइड और यहाँ पर एक जगह पास होगा दैट इज द कोल्ड फ्लूइड। अब ये जो आपका रास्ता अगर आप देख रहे हैं, तो जैसे आपका हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का सेम डायरेक्शन है, ये भी हो सकता है कि हॉट फ्लूइड आपका इधर से लेफ्ट टू राइट जाए और जो कोल्ड फ्लूइड है उसको हॉट फ्लूइड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो ये आपका अलग अलग टाइप का हीट एक्सचेंजर्स होता है। जैसे इसकी अगर बात करें तो इसको हम लोग पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपका जो डिवाइस है उसमें मान लीजिए कि आपका हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, क्योंकि इसमें आपका क्या है, दोनों फ्लो का डायरेक्शन आपका सेम है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसमें आपका क्या है, दोनों फ्लूइड का डायरेक्शन आपका अपोजिट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो ये दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ। इसके अलावा एक क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है, जहां पर एक्चुअली होती क्या चीज है, आपके जो दो फ्लूइड का डायरेक्शन है, एक फ्लूइड का डायरेक्शन आप दूसरे फ्लूइड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब एक फ्लूइड आपका इधर आएगा मतलब हॉरिजॉन्टली और दूसरा फ्लूइड आपका क्या वर्टिकली, बट ऐसा जरूरी नहीं है, बट डिपेंड ये करता है क्या, दोनों फ्लूइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। और इसमें अगर आप देखोगे तो फ्लूइड किस तरीके से फ्लो करेगी, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पाइप है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आपका कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो फ्लूइड है आपका पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, तो ठीक उसी तरीके से क्या है, ये भी आपका फ्लो होगा और ये बिल्कुल आपका क्या है, पाइप के बीच से पास होगा। क्लियर है। तो ये जो आपका है, इस टाइप के हीट एक्सचेंजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली होगी क्या चीजें कि ये जो आपका बॉयलर है और यहाँ पर जैसे हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, तो अब आप एग्जांपल सीधा सीधा देखिए, इकोनोमाइजर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वाटर और फ्लू गैसेस के बीच में हीट ट्रांसफर किया जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लू गैसेस को लेके, तो जो हमारे पास फ्लू गैसेस है ये आपकी कहाँ से निकल कर आएगी, ये आपका निकल कर आता है फर्नेस से, जहां पर आपका क्या है, जो आपकी फ्लू गैसेस है वो अपनी हीट किसको ट्रांसफर करती है, वाटर को, जिससे वाटर स्टीम में बनता है। तो जो फ्लू गैसेस है वो निकल कर आता है फर्नेस से, और जो आपका वाटर है तो वाटर आपका निकल कर आएगा जहां पर आपका वाटर का स्टोरेज रखा हुआ है, जहां भी आप वाटर यूज कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पर ये जो वाटर निकल कर जाता है उसका क्या है देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इकोनोमाइजर में। देखिए ये एक तरह का जुगाड़ है और बहुत ही बेहतरीन जुगाड़। किस तरीके से, आपको क्या है कि बॉयलर में फाइनली आप क्या करते हो, हीट सप्लाई करते हो, किसमें, किसको हीट सप्लाई करते हैं, वाटर को करते हैं। तो अगर आपका बॉयलर के अंदर अगर वाटर जा रहा है तो क्यों ना ऐसा कुछ काम किया जाए, मतलब ये जो वाटर जा रहा है इसको पहले से थोड़ा गर्म कर दिया जाए, दैट मीन प्री हीट कर दिया जाए, और इसके बाद अगर मैं इसको बॉयलर के अंदर भेजूं तो क्या फायदा होगा, बॉयलर में जो हीट सप्लाई है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके चलते बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिला के हमारा मोटो क्या है कि जो बॉयलर है, बॉयलर में जो आपको वाटर हो रहा है, जा रहा है, वाटर सप्लाई किया जा रहा है, उस वाटर का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल जो हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उससे आपको हायर टेम्परेचर पे सप्लाई करना। अब बात है हायर टेम्परेचर पे जब हम लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर करने के लिए क्या मैं एक्सटर्नल हीट सोर्स लेके आऊं, अगर मैं एक्सटर्नल हीट सोर्स लेके आऊंगा तो वहां भी मुझे फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मेरा एक तरह का क्या है, लॉसेस है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो फर्नेस से फ्लू गैसेस निकला हुआ है, फाइनली ये फ्लू गैसेस को कहाँ जाना है, इसको जाना है कहाँ पर, सराउंडिंग में। अब ये सराउंडिंग में जाएगा तो जब फ्लू गैसेस फर्नेस से आएगा अपना हीट लेने के बाद, फिर भी फ्लू गैसेस के बाद काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज करेंगे कहाँ पर, इकोनोमाइजर के अंदर।
तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा क्या कि फाइनली यहाँ पर अगर मैं हॉट फ्लूइड की बात करूं तो जो आपका फ्लू गैसेस है, ये फ्लू गैसेस आपका कैसा काम कर रहा है, हॉट फ्लूइड की तरह। ये जो हमारे पास फ्लू गैसेस है, ये फ्लू गैसेस आपका कैसा काम कर रहा है, हॉट फ्लूइड की तरह। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं वाटर को लेके, तो वाटर यहाँ पर काम कर रहा है कैसा, कोल्ड फ्लूइड की तरह। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के फ्लूइड दिख गए और हमको पता है कि जो आपका एनर्जी ट्रांसफर वो हॉट से कोल्ड फ्लूइड की तरफ होगा। तो अब आपको क्लियर यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारा वाटर चलना स्टार्ट किया है। वाटर है, हम लोग पंप लगाए हुए हैं, बट पंप को शो करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पंप के थ्रू आपका वाटर आ रहा है। वाटर का आप डायरेक्शन देखिए, ये आपका वाटर का डायरेक्शन है, ये आपका वाटर का इस तरीके से आपका क्या कंटिन्यू फ्लो दिख रहा है। इसके बाद ये आपके वाटर क्या है, ये पूरा वाटर यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ये आपके वाटर की सप्लाई दिख रही है और वाटर फाइनली गया है बॉयलर में। तो बात है कि जब यहाँ से वाटर गया तो वाटर अभी आपका यहाँ तक जो था तो ये नॉर्मल था आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे। अगर मैं फ्लू गैसेस की बात करूं तो फ्लू गैसेस आपका क्या है, ये आपका चल रहा है क्या, ये जो आपका वाटर फ्लो रहा है तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। और जो फ्लू गैसेस है तो जस्ट लाइक अ हीट एक्सचेंजर है। तो ये जो आपका हीट एक्सचेंजर है कि फ्लू गैसेस है, देखिए डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं हो रहा है, केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर जो फ्लू गैसेस है, ये फ्लू गैसेस क्या करेगा, जब जाके इस वॉल से टकराएगा तो इस वॉल पे क्या करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर जो आपका वाटर नॉर्मल या लोअर टेम्परेचर पे है तो ये हॉट फ्लूइड से वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर को गेन करेगा, जिससे आपका जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, इस पाइप से भी राइज होगा। डिपेंड करता है कि आपका इकोनोमाइजर का साइज कितना है। और जैसे जैसे ये जो आपका फ्लू गैसेस है, जब ये पाइप से आपका टकराएगा तो पाइप से टकराने के बाद क्या होगा, ये वॉल के थ्रू आपका क्या होगा, जो हीट है वो आपका सप्लाई होगा किसमें, वाटर के अंदर। और वाटर क्या कंटिन्यूअसली इस तरीके से हीट होता चला जाएगा। उसके बाद फाइनली यहाँ से जो फ्लू गैसेस बाहर निकली है उस फ्लू गैसेस को कहाँ रिजेक्ट कर देंगे, चिमनी में जाने से पहले एयर प्री हीटर में भी जाता है। वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वो नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो, पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा वो चीजें। बट यहाँ पर हमें समझना है, तो ये आपकी जो है फाइनली जो यहाँ पर है फ्लू गैसेस ने इकोनोमाइजर के अंदर अपना काम कर दिया और फ्लू गैसेस का काम इकोनोमाइजर के अंदर खत्म और इकोनोमाइजर हुई बाहर। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका वाटर है, अब ये वाटर कहाँ जाएगा, बॉयलर के अंदर। और फाइनली बॉयलर के अंदर जाने के बाद ये जो आपकी वाटर है, ये हॉट वाटर पहले ही हो गई, बॉयलर में जाने के बाद और हीट लेगा तो स्टीम में कन्वर्ट होगा। और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद फाइनली जब आगे जाएंगे तो क्या होगा, सुपर हीटर में जाएगा और सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा और वहां से फिर आपका टरबाइन रन करेगा। तो कुल मिला के ये हमारे इकोनोमाइजर की कहानी थी जिसके बारे में हमने बात किया है। और यहाँ पर जो आपका फ्लो, हीट फ्लो जो हो रहा है वो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो आपका हीट फ्लो जो मिल रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्लू गैसेस टू वाटर, फ्लू गैसेस टू वाटर, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, फ्लू गैसेस टू वाटर। और यहाँ पर ये जो फ्लू गैसेस टू वाटर आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो आपकी फ्लू गैसेस है जिसके बारे में बात किया, ये आपका फर्नेस से निकल कर आया है। और जो वाटर की बात कर रहे हैं ये आपको पंप के थ्रू किया जा रहा है, पंप किया जा रहा है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और इकोनोमाइजर का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से काम करता है। और जो हीट एक्सचेंजर है तो ये सब हमने जो देखा है कि इसका बेसिक वर्किंग है जिसके बारे में अभी हमने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।